अ, मैं ये देख रहा हूँ कि अ, मेरे अंदर एक टेंडेंसी है कि अ, मतलब कैसे मेरे को प्यार मिल सके लोगों से, बेसिकली मतलब मेरी इमेज जो है, मतलब वो तो नफ़रत नहीं मिले उसके लिए बचाव कर रहा है अपना हमेशा। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन, और वो अच्छा भी लगता है, और कि जब अगर मेरे को ऐसा लग रहा है भले ही कि कोई प्यार कर रहा है, भले ही वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। कैसे पता चलता है कोई प्यार कर रहा वो है? मेरी थिंकिंग है, वो मतलब मैं ही सोच रहा हूँ बस। तो थिंकिंग में मूवी देख देख के सब इतना वीक हो गया है जिसका कोई लिमिट नहीं है। हमेशा इनको चाहिए कि कोई ना कोई इनको अप्रूव करते रहे, कोई ना कोई इनको वैलिडेट करते रहे कि हाँ ठप्पा लग गया बुआ, तुम्हारा जीवन सफल है, तुम सही कर रहा है जो भी कर रहा है। काहे इतना ठप्पा चाहिए भाई तेरे को? अकेले रहना सीखो। एक बुद्धा कल्चर में तुमको रिकमेंड करेंगे कि एक दो स्टोरी सुना करो कम से कम। स्टार्टिंग का 10 दिन सुनेगा तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। इसको लेके जो तुम परेशान है किसी और के ओपिनियन के लिए, या फिर अप्रूवल सीकिंग इसको बोलते हैं बेसिकली, कि हमेशा तुमको मन करता है कि कोई अभी तक हमको कुछ पॉजिटिव नहीं बोला, कोई नेगेटिव बोल दिया था पूरा दिन खराब। 5 दिन पहले अगर कुछ बैड सिनेरियो मेरे साथ हो गया, मान लो बस पे कंडक्टर हमको कुछ झाड़ दिया, तब हम उसको याद कर ले चलेंगे। हमेशा मोमेंट में नहाएंगे सोएंगे, मोमेंट याद। नहीं प्यार कर लिया करो। जब तुम कल्पना ही कर रहे हो कि कोई तुमसे प्यार कर रहा है, तो फिर दूसरे पर आश्रित भी क्यों रहते हो अपनी कल्पना के लिए? वो कल्पना पूरी तरीके से मुक्त कल्पना कर दो, 100%। अब वो कल्पना ही रहे, कर लो कल्पना कि उसने आके मुझसे प्यार कर लिया, क्योंकि वैसे भी वो दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ जो कर रहा है वो अपने फ़ायदे के लिए ही कर रहा है। तुमको एक चीज़ तुमको समझना ही होगा कोई हाल में, चाहे ह्यूमन हो चाहे कोई एनिमल हो। ये जो तुम लोग हमेशा कॉन्सेप्ट खोजता है ना अनकंडीशनल लव का, जो तुमको ज़्यादातर हमको पता है कि तुम लोग को कहाँ से उठाया है ये कॉन्सेप्ट, मूवी से उठाया है। तुमको लगता है कि मूवी में जब हीरो को लात लगता है तो हीरोइन आती है उसको आंसू पूछती है और हीरो फिर से लड़ने लगता है। तुम भी यही सोचता है कि हाँ लाइफ में अभी काफ़ी ख़राब टाइम चल रहा है, अभी कोई अगर लड़की मेरा साथ दे तो हम सक्सेस हो जाएंगे, तो उसका हम साथ नहीं छोड़ेंगे। अरे नटंकी आदमी, वो जो मूवी जो देख के आया वो बुढ़वा लिखा है इसका स्क्रिप्ट खुजलाते हुए। घोंचू कहीं का, मूवी का ज़िंदगी जीना है इनको। वो बस तुम्हारी कल्पना में ही प्यार है। क्या वास्तव में वो दूसरा व्यक्ति प्रेम कर रहा है तुमसे? नहीं। और हाँ अनकंडीशनल का ही बात है, तो अनकंडीशनल को अनकंडीशनल कभी मत देखना, उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखो। हम समझाएंगे हम क्या बोल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट थ्योरी जो तुम्हारा अनकंडीशनल है ना, सब तुम्हारा अभी लास्ट में मेरे को थ्योरी समझाएंगे। और अगर तुम इसको 100% तुमको चैलेंज दे रहे हैं कि तुम इसको डिनाई करके दिखाओ, और तुम समझ जाएगा, हम इसका गारंटी देते हैं, ये तुम्हारा अनकंडीशनल का जो दिमाग है सब ठीक हो जाएगा उससे। जब तुम कहते हो कि तुम्हें अच्छा लगता है कि कोई तुम्हें प्यार करे, मैं पूछ रहा हूं तुम्हें पता कैसे कि वो जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसका नाम प्यार है, उसी को प्रेम कहते हैं? तुमने अपनी कल्पना चलाई है, तुमने कहा है इस तरह के व्यवहार को, ऐसे ऐसे आचरण को मैं प्रेम का नाम दूंगा। खाना बना के दी, प्यार है। पानी ला के दी, प्यार है। देखा जाए तो प्यार नहीं है वो, एक तरह से हाँ बढ़िया जेस्चर है, उसको अप्रिशिएट करो। लेकिन कभी भी इसको इस चीज़ से मेजर मत करने लगो, क्योंकि हो सकता है कि कल उसका मूड ख़राब हो सकता है कि कल उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका मन कहीं और उस दिन भ्रमित हो या कुछ भी हो, उसका उस दिन ऐसा कुछ नहीं है तो तुमको लगे प्यार खत्म। प्यार जैसा कुछ नहीं है मेरे भाई। प्यार एक कॉन्सेप्ट है जो मूवी से आया है। एक तरह से क्या ही बोले हम इसको, लास्ट में हमको समझाना चाहेंगे, इसको समझाएंगे। और मैं कुछ ऐसी युक्ति करूंगा, कुछ ऐसा जुगाड़ करूंगा कि दूसरा व्यक्ति प्यार में गिर जाए, इस खास तरह का आचरण करे मेरे साथ। और जब वो वैसा आचरण करेगा तो मैं कहूंगा देखो ये मुझसे प्यार करता है। ये सारा खेल तो तुम ही चला रहे हो ना। तो ईमानदारी की बात ये है कि स्वीकार कर लो कि तुम्हारा ही चलाया हुआ खेल है। अब बैठे बैठे इसे चलाया करो। इस खेल में दूसरे की जरूरत ही नहीं। आंख बंद करो और सोचो कि दुनिया में सब लोग आगे तुमसे प्यार कर रहे हैं, जो भी तुम्हारी प्यार की परिभाषा है।
कोई मुस्कुरा रहा है, कोई तुम्हारे। पता है इतना ज़्यादा लोग जो यहाँ पे मैरिज में फ़ेल कर रहे हैं या फीमेल के रिलेशन में फ़ेल कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले में, उसका जो कोर रीज़न है ना, क्योंकि अब तुम बोलेगा तुमको कैसे पता, मेरा 3-4 चैनल है, ठीक है, और उसमें बहुत लोगों से बात हो चुका है और ये रियलाइजेशन हमको काफ़ी पहले से भी है, चैनल खोलने से पहले से भी। मेन आजकल वीक होते जा रहे हैं, ठीक है। मेन को लगता है मूवी वगैरह देख देख के सबका दिमाग ख़राब हो गया है, और ये चीज़ पहले कभी ऐसा नहीं था। अभी का जनरेशन का जो मेल है, आज तक ऐसा टाइप का उल्टा पुल्टा टाइप का मेल कभी इस अर्थ पे नहीं था, जो पूरी तरह से अपना पर्पस बना लिया है फीमेल को। उसको लगता है कि फ़ीमेल को एक बार जीत लिए तो दुनिया जीत लिए, और पर्पस छोड़ के वो फीमेल का पीछा करता है। और फीमेल का एक सीक्रेट कोड जानता ही नहीं है कि अगर तुम पर्पस के पीछे रहेगा तो फीमेल एक नहीं लगातार पीछे पड़ेगी। तुम पर्पस की तरफ देखो, वो पुराना कोट है ना कुछ, बस जो सलमान खान बोलता है, तुम उसको अगर लग रहा है वो कोट बहुत सही है, मजाक मजाक में वो बोल दिया, लेकिन मजाक मजाक में दुनिया भर का फिलॉसफी दे दिया तुमको। तो ये अगर तुम्हारे अंदर थॉट है कि तुम उसका आज रूठी हुई है तो उसको मनाने का तुम्हारा प्रोजेक्ट जो तुम ले लिया है, बेवकूफ़ है तुमको पता होना चाहिए कि उसका जो हार्मोन्स है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। 14-28 दिन का बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा और भी जो एस्ट्रोजन का जो उसके अंदर है वो बहुत ज़्यादा, तुम्हारे अंदर एस्ट्रोजन बहुत कम है, तुम्हारा मूड स्विंगिंग उस लेवल का नहीं होता है। उसका डेली का ग्राफ जो है वो साइन कॉस वाला जो पढ़ा है मैथ में, उसके टाइप का होता है। तो हो सकता है कि आज उसका ग्राफ डाउन है, लेकिन कल अगर तुम कुछ नहीं भी किया तो उसका ग्राफ अप हो जाएगा। लेकिन तुमको लगता है कि आज डाउन है तो हम इसको अप करेंगे, हम जिम्मेदारी लेंगे। मूर्ख है तुम, मूर्ख। गले में बांह डाल रहा है कोई भी, और उसको एज ए प्रोजेक्ट बना के तुम एक तरह से उसको ख़राब कर देता है। उसको लगता है कि अब हम जीना मुश्किल है मेरा, तुम उसको एक तरह से क्या ही बोले, स्पेस ही नहीं देता है, तुम उसको सांस बंद कर रहा है तुम उसका, इस सब टाइप का बिहेवियर से। बांह का प्रस्ताव रख रहा है, कोई कह रहा है कि आप मेरा सब धन आदि ले लीजिए, कोई आंसुओं से तुम्हारे चरण पखार रहा है। जो भी तुम्हारी प्रेम की परिभाषा होगी, प्रेम क्या है, आचरण की बात है। तुम्हें कैसे पता कोई तुमसे प्यार करता है? बड़ा मूलभूत प्रश्न पूछ रहा हूं, बताओ। उसके जेस्चर से, कि अगर उसका गुड जेस्चर मेरे तरफ आता है तो हम समझते हैं कि हाँ ये लाइक करता है। लेकिन यहाँ पे लोग यहाँ पे प्रॉब्लम खा जाता है। देखा जाए तो इस परिभाषा में कोई गलत नहीं है। अगर उसको लगता है कि कोई अच्छा जेस्चर कर रहा है, उसका प्यार है, ठीक है, मानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि तुम उसके वैलिडिटी के बारे में जानो कि ये जो गुड जेस्चर आ रहा है वो कब तक आएगा। हो सकता है कि 5 दिन तक आए, हो सकता है 10 दिन के लिए आए, लेकिन तुम्हारे अंदर मन में है कि लाइफ टाइम है। और क्योंकि वो 1-2 दिन बाद रुक जा रहा है तो तुम फिर से कुछ ना कुछ कर रहा है उसको फिर से वापस लाने के लिए। ठीक से मत करो ये सब ट्राई, ठीक है। सबका वैलिडिटी बहुत अप एंड डाउन हमेशा चलते रहेगा ये सब चीज़ का। इस चीज़ को लेकर कंसर्न मत बनाओ। लाइफ का एक बिग प्रोजेक्ट रखो, उसके पीछे तुम लगे रहो, अलग लेवल का हैप्पीनेस आएगा। ये हम तुमको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। 4-5 चैनल है तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता आलतू फालतू का टाइम। और तुम लोग जो इतना डिप्रेस्ड रहता है, उल्टा पुल्टा जो तुम कहता है कि थॉट आ रहा है, ये जितना ज़्यादा खाली टाइम तुम्हारे पास रहेगा उतना ही ज़्यादा उल्टा पुल्टा थॉट आएगा। एक बार बिजी होके दिखाओ, बिजी एक बार हो के दिखाओ तुम, उसके बाद हमको बोलना है कि तुम्हारा अंदर कैसे उल्टा पुल्टा थॉट आ रहा है। टाइम ही नहीं रहेगा रे, तुम खुद सोचो ना। और हाँ, माइंड के बारे में एक हैक देते हैं। तुम्हारा जो ये कन्वेयर बेल्ट देखता है ना, लगातार सामान जैसे आता है, वैसे ही तुम्हारे डेली रूटीन में अभी मेरे अंदर भी कुछ उल्टा पुल्टा थॉट आ रहा है। अभी सब्जी वाला का आवाज़ आया ना, तो मेरे अंदर आया कि सब्जी में क्या क्या होगा, सब्जी उसके पास। मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उस थॉट को वैल्यू ही नहीं दिए। अगर वैल्यू दे देते तो हमको खिड़की के पास जाना पड़ता, देखना पड़ता, तो कह रहे मिर्ची नहीं लाया। बात समझ रहा है तुम? चलो ठीक है, बाय।